अपब्रिंगिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द सिविल सर्विसेज, और यह अपब्रिंगिंग डिपेंड्स ऑन योर एकेडमिक कैंपस, ओनली अ लेवल ऑफ ग्रेजुएट। केवल ग्रेजुएट के स्तर पर हम बात कर रहे हैं। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए में भी एडमिशन आसानी से नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बीए करने जा रहा है तो कोई भी उठा चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टीफन कॉलेज या मेरेंडा हाउस या फलानवा ढिमकावा में घुस गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आपको मैं एक ऐसा रिजल्ट बताता हूँ। 2018 में कनिष्क कटारिया ने हाईएस्ट टॉप किया था। ये बीटेक है आईआईटी बॉम्बे से। 2019 में प्रदीप सिंह ने हाईएस्ट टॉप किया था। ये भी बीटेक है कंप्यूटर साइंस में। 2020 में एक शुभम देखे होंगे बिहार का, उन्होंने टॉप किया था। ये भी बीटेक है आईआईटी बॉम्बे से। श्रुति शर्मा 2021 की हाईएस्ट टॉपर थी। ये स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए है। आप बीए पे मत जाइएगा, मैंने बोला अपब्रिंगिंग डिपेंड्स ऑन योर कैंपस। 2022 में इशिता नाम सुना होगा, इशिता शर्मा समथिंग, क्या नाम था, इशिता। ये भी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स थी। और आप समझ लीजिए कहाँ पे है ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2023 में आदित्य श्रीवास्तव आई स्टॉप किए थे। ठीक है, ये आईआईटी कानपुर के थे, तो जाहिर है बीटेक। 2024 में शक्ति दुबे ने टॉप किया था। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की और बीएचयू की पढ़ी थी। और 2025 का जो टॉपर है अनुष अग्निहोत्री, वो एम्स का पढ़ा है। आपके सामने मैंने 25, 24 ये पूरा अगर जोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल का रिकॉर्ड बताया है। ठीक है, जिसमें टॉपर में सब ज्यादातर क्या मिलेंगे, बीटेक मिलेंगे। इस 8 में हमने 4 नाम बीटेक का लिया, तो वही हो गए। 2 नाम हमने बीए का लिया, एक ऑनर्स ले लिया, और बाकी एक अभी एम्स का ये टॉपर है ना। इस टॉपर से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो बाकी लोग हैं, सेकंड टॉपर ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से हो गए। मैं यहाँ पे बताया भी कि पहला टॉपर इस साल के एमबीबीएस है, दूसरा बीटेक है, अब तीसरा बीकॉम है, चौथा बीए है, पांचवा बीए एलएलबी है। लेकिन एनएलयू से पढ़े हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। कोई उनकी यूनिवर्सिटी अच्छी है कई। ठीक है, 25 अंडर 25 जो है, जो रिजल्ट आया इस बार, 25 में 11 लड़कियां हैं। और जो ये हमने बोला इसमें आईआईटी, एनएलयू, एम्स, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इनके पढ़े लिखे हैं ये जो शुरू के 25 में जो बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। अन्ना यूनिवर्सिटी दक्षिण भारत की है, उससे भी हैं कुछ, यहाँ वहाँ से भी होंगे। बट ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई प्राइवेट कॉलेज से बीए से घूम टहल के किया था उसका सिलेक्शन हुआ है। हमने नहीं पाया इसमें। ठीक है, इन बातों से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपब्रिंगिंग जो है ना, 2 जगह हो सकती है। एक जगह, सबसे अच्छी जगह है आपका ग्रेजुएशन का कैंपस। देखो, ग्रेजुएशन का कैंपस अच्छा नहीं है, जैसे आप ही लोग मान लो बीए करते हैं किसी ऐसे कॉलेज से, वहां जाना नहीं जाना कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको लिख के दे दूं, अपब्रिंगिंग नहीं होगा आपका। दूसरा नुकसान यहाँ पर क्या होता है हम लोगों के पास, कि चूंकि आपको डिसिप्लिन डेवलप ही नहीं हुआ, और हम कलेक्टर बनाने का डिसिप्लिन डेवलप करने निकले हैं, जिसमें आप सहयोग ही नहीं करते हैं। कॉपरेशन कैसे करेंगे? अभी यहीं एक आईआईटी के लड़के को बैठा दूं, जिस, चलो मैं उदाहरण देता हूँ। मोनिका है, बीटेक है। आपने अग्रेसन देखा? बहुत सारे एब्सेंट देखे आपने? नहीं देखेंगे।
ये दोनों लड़कियां हैं, ये घर छोड़ के जाके शिमला में पढ़ के आई। आप इतने समय से देख रहे हैं, इनको एब्सेंट देखा, कोई अग्रेशन देखा? अच्छे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि इनको कैंपस में जब वहां रह करके आप बीए कर रहे हैं, मतलब 300-250 किलोमीटर दूर, तो आपकी अपब्रिंगिंग कम से कम कैंपस में एज ए पर्सनालिटी तो कर दिया। वो समय नहीं दिया ना आपने, आपने कैंपस को समय नहीं दिया। तो अगर कैंपस को समय नहीं देंगे तो कैंपस रिवर्स आपको अपब्रिंग नहीं करेगा। लोग सोचते जैसे अभी अपने यहाँ अभिषेक ही है मान लो, अब आपका इंटरनल है, फिर फलाना, आपका ब्रिंगिंग तो है नहीं, आप तो वही 5 सवाल लिखने जाते हैं, उसी में वो प्राइवेट कॉलेज है नंबर वंबर दे देते हैं। यही इशू तो है, डिसिप्लिन जो फैक्टर्स हैं बिगड़े हुए हैं। लोगों को लगता है कि वहां से बीए कर लेंगे, कोचिंग कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा ना। अब मुश्किल हो गया है। तो मुश्किल कैसे हुआ पूछो? मुश्किल इस तरह से हुआ कि जितने बीटेक किए हुए जो विद्यार्थी थे, अब रोजगार उनके लिए घट गया। लेकिन बीटेक में जो 4 साल सर झुका करके वहाँ प्रोफेसरों को डांट खाते रहे, असाइनमेंट करते रहे, कैंपस जाते रहे ना, उससे उनकी पर्सनालिटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत इजी हो गई। तो उनको लगा यार छोड़ो, कहाँ 50,000 की इंजीनियर की नौकरी खोजना, चलते हैं सिविल में 2-4 साल मेहनत करेंगे। क्यों? और खास बात ये भी है कि ये एक बार नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। यही लड़का है जो अनुज, पहली बार में भी सिलेक्ट है 2023 में। समझ रहे ना? अब जैसे हम आपको कहते हैं लिखिए, मान लो हमने कहा लिखिए, लिखना सिखाते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग हुई नहीं है तो भागते हैं लिखने से। अभी यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़का हो, जैसे हमारे यहाँ एक श्रुति काला थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, उसको कहना ही नहीं पड़ता, तो 4 पन्ना रोज लिखी रहती थी। इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे वो लोग, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे, उनको तो बिल्कुल वो मिला रहता है ना। उसी पैटर्न पे तो हमने 3 मिनट का प्रोग्राम, ये प्रोफेशनल, ये सेमिनार वगैरह, ये सब तो रखे थे कि बच्चों में थोड़ा एक। लेकिन तुम लोग को तो कैंपस ही जब डेवलप नहीं किया है मेंटल लेवल, तो हमारे से क्यों सुनोगे? तुमको तो लगा कोचिंग है, इतिहास भूगोल पढ़ेंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन प्रोग्राम होगा उसी दिन नहीं आएंगे। यहीं पे हमारे यहाँ राहुल पढ़ता था, वो एनआईटी का पढ़ा हुआ था, उसका डिसिप्लिन देखे होते, एज में सबसे बड़ा था, 27 साल का रहा होगा, उसका डिसिप्लिन देखिए। आप छोड़ दीजिए उसको, इसको देखिए, क्या बोलते हैं, आकांक्षा को देखिए, उसका भाई आईएएस भी है, वो बीएलएलबी एलएलएम है वो, उसका डिसिप्लिन देखिए। अपब्रिंगिंग है ना, कैंपस अपब्रिंगिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही तो हम लोग, मैं क्यों बोलता हूँ कि पहले के स्टूडेंट अच्छे थे। पहले के स्टूडेंट को ये फैसिलिटी नहीं थी ना जो आज आपको मिली हुई है। 2025 में 2025 में 2023 और 2024 में सेलेक्टेड 239 लड़के भी सिलेक्ट, 239। यानी कि 2025 का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में 239 रिजल्ट्स वो भी हैं जो पहले किसी पोस्ट पर 2023 के सिविल सर्विसेज या 2024 के सिविल सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट थे। अगर उन 239 बच्चों को निकाल दीजिए तो 958 जो रिजल्ट है ना, कितना है पूरा रिजल्ट? 950 959 958 माइनस 239, ये वो स्टूडेंट हैं जो 2023 एंड 2024 में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं किसी पोस्ट पे, और आप इसको 239 से इसको घटा दें तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 719 बच्चे ही फ्रेश सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको रिजल्ट, आपको एग्जाम देते समय इस बात का भी ध्यान रखना है, वैकेंसी भले ही 1000 आती है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए हार्डली
1/3 या 25% आप वैकेंसी समझ लीजिए कि पिछले सिलेक्टर्स के लिए है। हालांकि एक रूल डेवलप कर दिया गया है अभी, उससे थोड़ा इसमें अंतर तो आना चाहिए, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थिति आपको बता रहे हैं कि करीब करीब 25% बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं जो पहले सेलेक्ट है। तो वैकेंसी का 1/4 हिस्सा हटा दीजिए फ्रेशर्स के लिए। क्यों? यानी कि कंपटीशन भले ही 1000 वैकेंसी के बीच आप कर रहे हो, लेकिन हकीकत में सिलेक्शन आपको 750 के बीच लेना है। और इतना ही नहीं, भले ही आईएएस जो पद है 180 जैसे पोस्ट, ऑलमोस्ट 150 से 180 होता है, तो 180 मान लेते हैं मैक्सिमम, और उसका 1/4 अगर आप हटा दें, ज़्यादातर केसेस में, और यहाँ चाहें तो और हटा सकते हैं, बट 1/4 ही हटाते हैं, है ना? तब भी कम से कम 40 पद या 45 पद आप निकाल दीजिए कि आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि उसमें जो पीछे आईआरएस है, कोई कुछ है, वो आईएएस के लिए छलांग लगाएगा। जैसे अनुज अग्निहोत्री जो आईएएस टॉप किया है, ये ऑलरेडी 2023 बैच के सिलेक्ट हैं ये। तो यहाँ ये फ्रेशर्स नहीं कहेंगे इनको, है ना? ऐसे कुछ और मिल जाएंगे, अंडर 25 खोजेंगे तो क्या पता 5-7 तो मिल जाएं। तो कंपटीशन दूसरा एंगल से भी समझेंगे तो और ज़्यादा टफ हो है, मतलब कम वैकेंसी में काम करना है। अब जिसने कमीशन में, अब ऐसा समझ के देखिए, 2736 विद्यार्थियों ने इंटरव्यू दिया यूपीएससी में इस बार, 2736 2736 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया, उसमें 958 सेलेक्ट हुए। जिसमें डेटा आप देख रहे हैं, ये डेटा हमको मिला है, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें 2-1 ऊपर नीचे भी हो। 239 ऐसे हैं जो रिपीटर हैं, कि 2023-24 के सिलेक्ट हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, जिसमें अनुज अग्निहोत्री को भी शामिल कर सकते हैं। 2023 का अंडमान निकोबार दिल्ली वगैरह का जो इलाका होता है, उसके लिए जो ग्रुप बी बोलते हैं, उसमें पहले से वो सिलेक्ट रहे हैं। अब अगर इस दृष्टि से इसको अपनाएंगे तो आपका वैकेंसी भी घटता है, और खास तौर से ऊंचे वाले पदों पे जरूर, क्योंकि सबका दावा क्या रहता है? आईएएस, आईपीएस। बाकी सर्विस तो आप चाहते ही नहीं हैं, वो तो आप मजबूरी में लेते हैं। जिसका रैंक 500 है, उसको क्या लगता है कि वो 500 रुका रहेगा? आगे बढ़ेगा। ऊपर से कोई एम्स से पढ़ा हुआ है, कोई आईआईटी से पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसे जगह से, जहाँ और भी नाम लेना चाहें ले लीजिए। बट मैं इसमें किसी डिग्री कॉलेज का नाम लेने के फेवर में नहीं हूँ। ऐसा डिग्री कॉलेज जिसमें कि आपके एब्सेंट होने पर भी आपको एग्जाम देने का अवसर देता हो, उसका नाम तो कतई नहीं ले सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग बेटर नहीं है, नहीं तो एक उदाहरण आप बताइए, जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड के भीतर, हमें नहीं पता, 17 लोगों का हमने उत्तराखंड का लिस्ट देखा रिजल्ट का, हमें नहीं मालूम कि वो विद्यार्थी कोई है कि नहीं है उस जगह। हो सकता है एक आध एचएनबी या कुमाऊं यूनिवर्सिटी से भी हो, एकाध इक्का दुक्का किसी में, लेकिन एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इवन मैं जितने बड़े बड़े तावबाज यूनिवर्सिटियां हैं जिनके बड़े बड़े तगमे लगे रहते हैं, होर्डिंग लगे रहते हैं, एक भी बच्चे को सिलेक्ट करके दिखाया उन्होंने? अपब्रिंगिंग इशू है। आप उसके अंदर आग भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, आपको उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स जो सुपरियॉरिटी का है डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नशाखोरी में डाले हैं, डिग्री बांटने में लगे हैं, बिल्डिंग चमकाने में लगे हैं, सिलेबस पूरा हो ना हो इंटरनल फिंटरनल ये वो दे करके अपना खाना पूर्ति में लगे हैं। एजुकेशन में ये सिस्टम से सिविल सर्विसेज में नहीं होंगे आप। नहीं, ऐसे बताइए कि कुछ यूनिवर्सिटीज में बीए में करते करते कैसे सेलेक्ट हो गए? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बीए थर्ड ईयर में लड़का रहता है और साथ में एग्जाम देता है, वो आईएएस बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि वो कैंपस उसकी अपब्रिंगिंग ठीक से कर देता है।
हम जो कोचिंग के लोग होते हैं ना, वो आप ब्रिंगिंग कितना कर पाएंगे? कैसे करेंगे आप ब्रिंगिंग? ना हमारे पास 1 बीघे का कोई लाइब्रेरी है, ना हमारे पास आपके लिए बड़ा बड़ा सा स्टेडियम जैसा मैदान है। हम लोग तो कोचिंग सेंटर हैं यार, सेंटर हैं। आप आप इतने बड़े कैंपस में घूम करके आपका माइंडसेट बदला ही नहीं, कोचिंग में आके क्या बदल जाएगा? वो भी गली मोहल्ले में कहीं पर किसी बिल्डिंग में कोचिंग चल रही है। क्यों? वो आपको डेवलप करना है।